तो हम लोग बनाएंगे इसमें एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। कहता है कि इफ p ऑफ t इज इक्वल टू दिया है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में है कि f ऑफ t तो वैल्यू दिया है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 है। तो कहता है फाइंड, फर्स्ट में कहता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे एक्सरसाइज 2b का, जो कि क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम सबसे पहले इधर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको देखना, नोटिस करना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है f ऑफ क्या है, t है, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो 4t स्क्वायर है, माइनस दिया हुआ है 3t है और प्लस क्या है 6 है। तो इसको फाइंड करना है। सबसे पहले कह रहा है कि f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसको घबराने की। तो इसको क्या है f ऑफ t, तो यहाँ पे t का जो वैल्यू है ना यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी f ऑफ 0 का वैल्यू पुट करना है, यानी जहां जहां t वेरिएबल है, जहां जहां t का चर राशि है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 4 इंटू जो है ना t का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है t का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको अच्छे तरीके से, यहाँ पे 3t है, यानी 3 के साथ t मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू टी है, तो 3 इंटू टी का वैल्यू क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। तो लिखेंगे 0, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6। अब क्या करना है 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, राइट, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी प्लस 6 हो जाएगा। 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, माइनस 0 प्लस 6 यानी 0 0 हो गया कैंसिल, अब बच गया सिर्फ 6 बच गया। तो ये हो गया आपको आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को बनाना है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट में तो f ऑफ 0 का वैल्यू मान ज्ञात करना था, अब हम मान करेंगे सेकेंड में वैल्यू पुट करना है f ऑफ 4। ठीक है, ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो f ऑफ t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 है, राइट, ये 6 है, इसको b आपको नहीं समझना है, ये 6 लिख। अब यहाँ पे जो 4t का स्क्वायर है और अभी हमको निकालना है f ऑफ 4 का वैल्यू। तो जहां जहां t होगा ना वहां हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4t स्क्वायर, ठीक है, तो 4t का स्क्वायर यानी 4 इंटू टी का मान क्या है यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू टी का वैल्यू आपको लिखना है, यानी 4 था, यहाँ पे क्या है वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर था क्योंकि वहां पे टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है माइनस 3t है, यानी 3 इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है t का वैल्यू क्या है 4 है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आप ध्यान से देखेंगे 6 हो गया, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। नेक्स्ट में क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 होता है, माइनस 3 4 जा कितना हो जाता है 12 होता है और प्लस 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है जैसे बनाने में। और 4 जो 16 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 16 4 जा हो जाएगा आपको 64, माइनस 12 प्लस क्या हो गया 6 हो गया। अब इसमें जो प्लस वाले जो है ना उसके साथ हम प्लस करेंगे, यानी 64 है तो इसको 6 के साथ प्लस कर देंगे, तो 64 अब प्लस हो जाता है 6 माइनस 12। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 यानी 70 माइनस 12, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में से 1 जाएगा आपको तो बचेगा 5, यानी f ऑफ 4 का जो वैल्यू है वो आपको निकल के आ गया 58, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी जो इसमें किया था कि f ऑफ t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 दिया था, तो फर्स्ट में निकालना था f ऑफ 0 यानी 0 का वैल्यू इसमें t के जगह पे पुट करना था, तो हमने किया तो हमें 6 वैल्यू निकला इसका f ऑफ 0 का मान। सेकेंड में था f ऑफ 4 निकालना, यानी 4 का वैल्यू पुट करना था जहां जहां t है। ठीक है, तो t का मान 4 रख के हमको वैल्यू निकालना, तो 58 आया। अब थर्ड में देखना है कि थर्ड में क्या पुट करना है, तो सेम इसी प्रोसेस का यूज करना है। तो थर्ड में यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो दिया है f ऑफ -5 दिया है, ठीक है, तो f ऑफ -5 पुट करना है। तो क्या करेंगे f ऑफ -5 पुट कर देंगे, सेम उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है। तो 4 इंटू जैसे यहाँ पे क्या था कि t का स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पे t का मान क्या है -5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 इंटू यहाँ पे था 3t, तो 3 इंटू टी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे t का मान -5 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे है आपको लास्ट में +6 है। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 5 से कितना हो गया 15 हो गया और प्लस यहाँ पे 6 हो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा हो जाता है 100 प्लस 15 प्लस 6, इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा और 15 6 को ऐड कर लीजिए या 6 5 11 होता था 11 हो गया, 1 1 2 होता है 2 हो गया और ये 1, यानी f ऑफ -5 का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 121 हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करने पड़ते हैं या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इसी तरीके से बनाना है। मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।